औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 5 रोज़े मुकम्मल हुए और हम छठे रोज़े की सहरी की जानिब बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं उन उमूर की बात करूँगा कि जो अक्सर औक़ात हमें ऐसा लगता है कि कहीं इनसे रोज़ा तो नहीं टूट जाता, लेकिन इन उमूर से रोज़ा नहीं टूटता और उसमें कुछ तफ़सील है, तो ये तमाम चीज़ों का आज हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली चीज़ हालत जनाबत। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर गुस्ल लाज़िम हो गया, मसलन सहरी में उठे गुस्ल लाज़िम था, अब इतना वक्त नहीं कि गुस्ल करें, तो रोज़ा हुआ या नहीं हुआ, या रोज़े के दरमियान अगर गुस्ल लाज़िम हो गया। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि रोज़ा तब टूटता है जब कोई शख्स खुद से गुस्ल वाजिब करता है, लेकिन अगर गुस्ल लाज़िम हो जाए, मसलन किसी को एहतिलाम हो गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो हालत जनाबत का रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई शख्स ऐसा सहरी में उठा है तो उसके लिए बहुत आसान है, वो बस कुल्ली कर ले, अपनी सहरी मुकम्मल करे, रोज़े का आगाज़ करे और फिर गुस्ल कर ले। या फिर अगर रोज़े की हालत में ही दिन के वक्त अगर एहतिलाम होता है तो वो बिल्कुल गुस्ल कर सकता है और उसका रोज़ा उसी तरह कायम रहेगा। बस उसमें एहतियात ये होगी कि जब रोज़े की हालत में गुस्ल किया जाएगा तो सिर्फ़ कुल्ली की जाएगी, गरगरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि गरगरा जब इंसान करता है तो लाज़मन फिर उसमें पानी हलक से उतरेगा। उसके बाद इस उसूल को याद रखें कि रोज़ा तब टूटता है जब जिस्म में कोई चीज़ दाखिल हो। अगर जिस्म से कोई चीज़ बाहर निकलती हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो मसलन आप अगर पूछें कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाना है, क्या उससे रोज़ा टूटेगा? उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपके जिस्म में चीज़ दाखिल नहीं होती, बल्कि आपका खून बाहर निकलता है। तो ब्लड टेस्ट से बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता। क्या किसी को खून अतिया करने से रोज़ा टूटता है? बिल्कुल नहीं टूटता, क्योंकि उसमें भी खून आपके जिस्म से निकल के किसी और के लिए जाता है। लेकिन अलबत्ता ये बात याद रखें कि रोज़े के दिन, यानी रोज़े की हालत में कोई भी ऐसा काम करना कि जिसमें आपके जिस्म में इतना ज़ौफ़ आ जाए कि रोज़ा मुकम्मल करना मुश्किल हो, ये मकरूह होता है। इसलिए अगर आपकी सेहत ऐसी है कि आपको पता है कि अगर मैं खून अब अभी दूँगा तो मेरे लिए रोज़ा मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये मकरूह होगा। तो फिर कोशिश ये करें कि आप रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो है वो खून अतिया करें। लेकिन बहरहाल खून अतिया करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरा मसला, खुशबू लगाना, रोज़ा नहीं टूटता। नाखून काटना, इसमें जिस्म में कुछ दाखिल नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता, बिल्कुल नाखून काट सकते हैं। सर में तेल लगाना, बिल्कुल लगा सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह खून या पीप का जिस्म से निकलना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे रोज़े की हालत में बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मुंह से खून निकला, यानी मुंह में खून निकला लेकिन हलक में जायका महसूस नहीं हुआ, तो इससे भी रोज़ा जो है वो नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर हलक में जायका महसूस हो गया तो फिर वो रोज़ा टूट जाएगा, जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसी तरह बच्चे को दूध पिलाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि इसमें भी जिस्म के अंदर कुछ दाखिल नहीं होता, बल्कि जिस्म से दूध बाहर निकलता है। तो इन तमाम उमूर में रोज़ा नहीं टूटता। अब आ जाते हैं टूथपेस्ट पे। टूथपेस्ट रोज़े की हालत में करना मकरूह है, यानी ऐसा तो नहीं है कि आपने टूथपेस्ट किया तो रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता बहुत गालिब इम्कान है कि टूथपेस्ट के ज़र्रात हलक में चले जाएंगे, इसलिए हत्तल इम्कान रोज़े की हालत में टूथपेस्ट ना किया जाए, बल्कि सहरी में कर लिया जाए। उसके बाद आ जाते हैं मिसवाक पर। ये जो मिसवाक करना है, ये आम दिनों में भी सुन्नत है और रोज़े की हालत में भी ये करना सुन्नत है, तो ये बिल्कुल की जा सकती है। इसमें वक्त का भी कोई कंडीशन नहीं कि असर के बाद या ज़ोहर से पहले, बिल्कुल रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है। हाँ, इसमें यह एहतियात ज़रूर की जाए कि अगर नई मिसवाक है और उसका रेशा निकल रहा है, या तर मिसवाक है, तो वो रेशा जो है वो हलक से ना गुजर जाए, क्योंकि अगर वो हलक में चला गया तो फिर उससे रोज़ा जो है वो फासिद हो जाएगा। तो ये वो तमाम उमूर थे जो हमने सुने कि जिसमें रोज़े का हुक्म हमने बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम ये सुनेंगे कि रोज़ा तोड़ने की सूरत में कब कज़ा लाज़िम होती है और कब कफ़ारा लाज़िम होता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।